पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी न्यायालयाचं कामकाज ज्या त्या स्थानिक भाषेतून करण्याबाबतचं आवाहन उच्च न्यायालयांच्या मुख्य न्यायमूर्तींना केलंय। शनिवारी दिल्लीत पंतप्रधानांनी मुख्य न्यायमूर्तींच्या परिषदेत हे भाष्य केलंय। यावेळी देशातील सर्व मुख्यमंत्र्यांची उपस्थिती होती। सर्वसामान्यांना न्यायालयीन प्रक्रिया आणि त्यांच्या खटल्यांसंबंधीची माहिती समजावी यासाठी उच्च न्यायालयाच्या कामकाजात इंग्रजीसोबत कोकणीचाही समावेश करण्याबाबत काही दिवसांपूर्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंतांनी भाष्य केलं होतं। आता पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनीही या मागणीसाठी जोर दिलाय। न्यायालयीन कामकाज जर स्थानिक भाषेत चाललं तर ते सर्वसामान्य जनतेपर्यंत पोहोचण्यास मदत होईल असं पंतप्रधान म्हणालेत। शनिवारी दिल्लीत पंतप्रधानांनी मुख्य न्यायमूर्तींच्या परिषदेत हे भाष्य केलंय। यावेळी सर्व राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांची उपस्थिति होती। आज आप जिस स्टेट में हैं, जो गोवा स्टेट में खास करके हम 4 लैंग्वेजेस के लिए जाने जाते हैं। हम हमेशा बात करते वक्त हम कोंकणी में बात करते हैं। हमेशा हमें पढ़ने के लिए जो न्यूज़पेपर चाहिए तो हमेशा प्रीफर मराठी करते हैं। हमें फिल्म देखना है तो हम हिंदी में प्रीफर करते हैं और लिखना है तो हम इंग्लिश में प्रीफर करते हैं। तो ये तो 4 भाषा वाली स्टेट है जो हमें हमेशा के लिए जाने जाते हैं। लेकिन एक बात मैं कहता हूं कि हम माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी ने जैसे कि ऑफिशियली जो गैजेट आते हैं कंपलसरी वो इंग्लिश से लेके हिंदी में आने चाहिए, वो कंपलसरी किया है। और अभी 2014 से आज तक पहले सिर्फ कुछ गैजेट्स ओनली नहीं इंग्लिश में ही आते थे। नाउ कंपलसरी ऑल द गैजेट्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जिस तरह से वो हिंदी में भी आने लगे हैं, चाहे वो हिंदी भाषी इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज से आते हैं। हमारे गोवा में हमने लेजिस्लेचर लैंग्वेज जो पहले सिर्फ उसका कामकाज इंग्लिश में ही चलता था, वो ऑलरेडी हमने कन्वर्ट करके इंग्लिश और कोंकणी में भी चलने लगा है। दैट इज 1 स्टेप अहेड, वी ऑलरेडी स्टार्टेड। ओके, तो कोंकणी में भी उसके कामकाज चलने लगा है। आपकी बात सही है, जैसे कि जयकांत मिश्रा जी ने जो अभी कहा कि यहाँ के जो हाईकोर्ट बॉम्बे हाईकोर्ट की ब्रांच गोवा ब्रांच है उसका कामकाज जो इंग्लिश में ही चलता है, उसकी न्यायपालिका जो न्याय मांगने जाते हैं उसके लिए वो कोंकणी में चलनी चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल आपकी बात सही है। हमारी कोशिश रहेगी कि गोवा के लोगों के लिए उसको इंग्लिश के साथ साथ वो कोंकणी में भी उसका न्याय प्रविष्टि दे। इसलिए डेफिनेटली हमारी तरफ से ये कोशिश रहेगी इसको कोंकणी में भी इसको देने के लिए। मुझे लगता है हम डेफिनेटली विल राइट टू द हाई कोर्ट। साथियों, हमारे शास्त्रों में कहा गया है न्यायमूलम स्वराज्यम स्यात्, अर्थात किसी भी देश में स्वराज का आधार न्याय होता है। इसलिए न्याय जनता से जुड़ा होना चाहिए, जनता की भाषा में होना चाहिए। जब तक न्याय के आधार को सामान्य मानवी नहीं समझता, उसके लिए न्याय और राजकीय आदेश में बहुत फर्क नहीं होता है। मैं इन दिनों सरकार में एक विषय पे थोड़ा दिमाग खपा रहा हूं। दुनिया के कई देश ऐसे हैं कि जहां कानून बनाते हैं तो एक तो लीगल टर्मिनोलॉजी में कानून होता है, लेकिन उसके साथ एक और कानून का रूप भी रखा जाता है जो लोक भाषा में होता है, सामान्य मानवी की भाषा में होता है, और दोनों मान्य होते हैं। और उसके कारण सामान्य मानवी को कानूनी चीजों को समझने में न्याय के दरवाजे खटखटाने की जरूरत नहीं पड़ती है। हम कोशिश कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में हमारे देश में भी कानून एक पूरी तरह लीगल टर्मिनोलॉजी हो, लेकिन साथ साथ वही बात सामान्य व्यक्ति की समझ में आए उस भाषा में, और वो भी दोनों एक साथ असेंबली में या पार्लियामेंट में पारित हो, ताकि आगे चल करके सामान्य मानवी उसके आधार पर अपनी बात रख सकता है। दुनिया के कई देशों में ये परंपरा है। अभी मैंने एक टोली बनाई है, वो उसका अध्ययन कर रही है। साथियों, हमारे देश में आज भी हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट की सारी कार्यवाही इंग्लिश में होती है। साथियों, एक बड़ी आबादी को न्यायिक प्रक्रिया से लेकर फैसलों तक को समझना मुश्किल होता है।
हमें इस व्यवस्था को सरल और आम जनता के लिए ग्राह्य बनाने की जरूरत है। हमें कोर्ट्स में स्थानीय भाषाओं को प्रोत्साहन देने की जरूरत है। इससे देश के सामान्य नागरिकों का न्याय प्रणाली में भरोसा बढ़ेगा, वो उससे जुड़ा हुआ महसूस करेगा। जो भाषा के कारण रुकावटें महसूस करता है, उसके लिए सारे रास्ते खुल जाएंगे। और ये भी तो एक बड़ा न्याय है, ये भी एक सामाजिक न्याय है। सामाजिक न्याय के लिए न्यायपालिका के तराजू तक जाने की जरूरत नहीं होती है। सामाजिक न्याय के लिए कभी भाषा भी बहुत बड़ा कारण बन सकती है। साथियों, एक गंभीर विषय सामान्य आदमी के लिए कानून की पेचीदगियां भी है। 2015 में हमने करीब 1800 ऐसे कानूनों को चिन्हित किया था जो अप्रासंगिक हो चुके थे। इनमें से जो केंद्र के कानून थे, ऐसे 1450 कानूनों को, 1450 कानूनों को हमने खत्म किया। लेकिन राज्यों की तरफ से केवल 75 कानून ही खत्म किए गए हैं। मैं आज सब बड़ी आदरणीय मुख्यमंत्रीगण यहां बैठे हैं, मैं आपसे बहुत आग्रह करता हूं कि अपने राज्य के नागरिकों के अधिकारों के लिए, उनकी ईज ऑफ लिविंग के लिए आपके यहां भी ये कानूनों का इतना बड़ा जाल बना हुआ है, काल बाह्य कानूनों में लोग फंसे पड़े हैं, उन कानूनों को निरस्त करने की दिशा में आप कदम उठाइए। लोग बहुत आशीर्वाद देंगे जी।